राधे राधे सभी को। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत अलग कहानी सुनाना चाहूँगी जो कि आध्यात्मिकता से रिलेटेड है। आध्यात्मिक कहानी है जो जिससे आप अध्यात्म को थोड़ा समझेंगे। कहानी ऐसी रहती है कि एक गाँव में एक बहुत महान ज्योतिषार्य रहते हैं। वो बहुत बड़े ज्योतिष रहते हैं और वो उस गाँव में सबकी कुंडली देखते रहते हैं, क्योंकि वो ज्योतिष रहते हैं तो सभी जितने भी वहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ की वो सबकी कुंडली देखते रहते हैं। तो एक दिन उनको विचार आता है ज्योतिष को कि मैं सबकी कुंडली देखता हूँ, ज़रा मैं अपनी कुंडली तो देखूँ कि मेरी मृत्यु कैसे निश्चित है, मेरी मृत्यु कैसी होगी। तो फिर वो अपनी कुंडली खोलते हैं और ज्योतिष के अनुसार वो अपना मृत्यु देखते हैं। तो उन्हें दिखता है कि उनकी मृत्यु मगरमच्छ के काटने से निगलने से होगी। फिर वो घबरा जाते हैं और अपना घर-बार सब छोड़ के गाँव से बेच-बाच के वो रेगिस्तान में चले जाते हैं, ये सोचते हुए कि जहाँ पानी की समस्या होगी, वहाँ मगरमच्छ कैसा होगा। तो ये सोच के वो रेगिस्तान पहुँच जाते हैं। अब वो ठहरे महान बड़े आचार्य, तो वो बहुत उस रेगिस्तान में जब वो जाते हैं, तो वहाँ पे वो रहने की व्यवस्था देखते हैं, छोटी-सी कुटिया बनाते हैं और वो ठहरे बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य, तो वो वहाँ पे भी वो सबकी कुंडलियाँ देखने लगते हैं और ऐसे करते-करते उनका यश बढ़ने लगता है। यश बढ़ा, अब वो वहाँ पे एक राजा रहता था, वो रेगिस्तान में। अब ये ज्योतिषाचार्य का यश धीरे-धीरे राजा के कान में भी पड़ने लगा। तो राजा ने उस ज्योतिषाचार्य को अपने महल बुलाया और उनकी यश सुन के उनको वहाँ का राजपुरोहित बना दिया। अब जैसे ही वो ज्योतिष राजपुरोहित बनता है, उसके कुछ महीनों बाद ही वो राजा को एक छोटा राजकुमार पैदा हो जाता है, छोटा बच्चा पैदा हो जाता है। अब ये देख के वो राजा और खुश हो जाते हैं, तो जितने भी निर्णय लेना रहता है वो ज्योतिष से ही राजा पूछता है और उनको एक बोलते हैं ना एक महान इंसान के रूप में वो ज्योतिष राजा की नज़रों में बन जाता है। फिर ऐसे कई वर्ष बीत जाते हैं, तो प्रयागराज में कुंभ का मेला का आयोजन करता है राजा। किसकी खुशी में? ये ये ज्योतिष आचार्य की खुशी में, क्योंकि उसके आने से वो सोचता है राजा कि जब से ये आए हैं तब से मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छा ही अच्छा हो रहा है। मेरा बालक आ गया जो कि सबसे बड़ी बात है और गाँव में भी बहुत कुछ अच्छा होने लगा, मेरा यश और बढ़ने लगा। ये कौन सोचता है? राजा सोचता है। तो इसी खुशी में राजा कुंभ मेले का आयोजन करते हैं प्रयागराज में और इस ज्योतिष आचार्य से जो राजपुरोहित रहते हैं उनसे बोलते हैं कि आपको भी आना है उस कुंभ के मेले में, क्योंकि आप अभी इस महल के धरोहर हो, आप ज्योतिष आचार्य हो, राजपुरोहित हो, तो आपको ही पूजा पाठ करना है, आपको ही मंत्र उच्चारण करना है। तब ये ज्योतिष कहता है कि राजा जी मुझे माफ़ करना, मैं पानी के समीप नहीं जा सकता हूँ। राजा बोलता है ऐसा क्यों? तो ज्योतिषाचार्य कहता है क्योंकि मेरी मृत्यु मगरमच्छ के द्वारा लिखी गई है, तो मैं पानी के नज़दीक नहीं जा सकता हूँ। तो राजा इस बात पे कहता है अच्छा कोई दिक्कत नहीं, मैं उसकी व्यवस्था करूँगा। एक तरफ यमुना जी और एक तरफ गंगा जी में पूरा जाल बिछवा दूँगा और जो बीच में खाली पानी है वहाँ पे पानी छनवा दूँगा और चारों तरफ आपके नाव पे बैठ के आपके लिए सैनिक तैनात रहेंगे। आपको एक खरोच भी नहीं आने दूँगा। तब ज्योतिषार्य थोड़ा कुछ मानता है, वो जाते हैं डरते-डरते, लेकिन वो पानी में नहीं जाते हैं। औ और यहाँ पे राजा और उनका पुत्र पानी में उतरते हैं और जो ज्योतिषार्य रहते हैं, जो राजपुरोहित रहते हैं, वो दूर से ही ओम, ओम, ओम जो भी मंत्र है वो कहते हैं। लेकिन राजा इस बात पे कहते हैं कि राजपुरोहित जी आप थोड़ा तो पानी में आइए, ऐसे नहीं चलेगा। तो वो राजपुरोहित ज्योतिषाचार्य मना करते हैं, लेकिन राजा बहुत-बहुत उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा तो आइए, आपको कुछ नहीं होगा। जैसे ही ज्योतिषार्य और राजपुरोहित पानी में और बच्चे के बीच में उतरता है, वैसे ही कहीं से मगरमच्छ आ जाता है और उस आचार्य या वो राजपुरोहित को निगल जाता है और उसकी वहाँ मृत्यु हो जाती है।
तो इससे हमें ये सीख मिलता है कि जो तय है होना, वो होके ही रहेगा। इसलिए भविष्य की चिंताओं में औ और भविष्य में क्या होगा, क्या नहीं होगा और भविष्य को जानने में इतने उत्सुक मत रहिए कि आज का समय और आज की चैन से जो जी रहे हो आप, वो भी ना जी पाओ। क्योंकि हम मृत्यु लोक में रहते हैं। मृत्यु सबको आनी ही है, आज नहीं तो कल। आप सोच रहे होगे सडनली कि मैं ये क्या बात कर रही हूँ, लेकिन ये सच है। सो बेफ़िक्र होके रहना है हमें। ये एक जर्नी है देखा जाए तो। हम एक सफ़र पे आए हैं, जो कि हमें जाना ही है, कल नहीं तो आज। कहीं आप घूमने जाते हो तो क्या वहीं बस जाते हो? नहीं ना। कुछ टाइम पीरियड के बाद आप वापस आना ही है आपको अपने जगह पे। वैसे ही हम इंसान को इस चीज़ को समझ लेना चाहिए, इस सच्चाई को ग्रहण कर लेना चाहिए कि हमको आज नहीं तो कल जाना ही है। बस हमारा सफ़र इतना सुंदर हो, इतना ईज़ी हो और इतना सच्चाई से हम जिए कि जब हम वापस जाएँ, तो एकदम चैन से जाएँ। सो आई होप आपको ये कहानी समझ में आई हो कि इतने बड़े वो ज्योतिष हो के भी वो अपने मृत्यु को नहीं टाल पाए। उनने बहुत भागने की कोशिश की, लेकिन आखिर में परिणाम क्या आया। सो आप आज में रहिए और भगवान पे विश्वास करिए और भविष्य की इतनी चिंता मत करिए। इससे ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी ना करें, बहुत फ़र्क है इसमें। सो आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आप इससे कुछ समझे हो कि नियति में जो लिखा है वो होना ही है। आप नियति को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए भगवान का नाम लेते रहिए, उनका नाम जाप करते रहिए, आपकी लाइफ़ बहुत आसान हो जाएगी। मिलती हूँ मैं आपको अगले व्लॉग में। अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और भविष्य की चिंता इतनी मत करिए। ये मत सोचिए कि इस चीज़ से मत घबराइए कि मृत्यु मुझे एक ना एक दिन आएगी और कैसे आएगी। ये चीज़ ध्यान रखिए कि मैं जब जाऊँ तो इतने अच्छे से जाऊँ कि आपका नाम हो कि ये इंसान कितना अच्छा था। मिलती हूँ मैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक बने रहिए। अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। राधे, राधे।